हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने हमारी जो ये पहली ईद है आयरीन के साथ उसके स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। और जेडन के साथ हमारी खैर तीसरी ईद है ये। बहुत मज़ा आया और आप लोग भी हमारे साथ ये व्लॉग एंजॉय कीजिए। ये ईद के 2 दिन पहले का व्लॉग है। परवेज़ जो हैं वो चिकन के कबाब बना रहे थे। ये देखिए, ये इतना सारा जो बैटर कह सकते हैं वो उन्होंने ये बना लिया था और इससे ये कबाब बना रहे थे। मैं भी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर पाई बिकॉज़ जैडन और आयरिन को भी संभालना था। ये देखिए, अभी हम दोनों लगे हैं गोले बनाने में कबाब के। और बहुत टेस्टी बने थे, काफ़ी अच्छे बने थे। कभी जब हम लोग फुर्सत से ये कबाब बनाएंगे तब ज़रूर मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। काफ़ी इजी है बट हाँ, टाइम टेकिंग बहुत है, इसलिए हमने ईद के 2 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी बिकॉज़ एक साथ सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं। इसीलिए फिर कबाब जो है 2 दिन पहले ही बना लिए थे। और फिर उसके दूसरे दिन भी मैंने काफ़ी कुछ तैयारियां की थी जिसका वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और इस वक्त जो है जेडन भी हमारे साथ में था और आयरीन भी खेल रही थी। जेडन और आयरीन के साथ जो है चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट वो टाइम जो है जितना लगना चाहिए उसका डबल टाइम लग जाता है। इसीलिए भी हम लोगों ने पहले ही तैयारियां जो है शुरू कर। ये देखिए, जेडन भी यहाँ पर बैठा हुआ था और कार्टून भी देख रहा था और साथ साथ हमें छेड़ भी रहा था। उसने भी कबाब बनाने थे, वो कह रहा था कि मुझे भी दे दो, मैं भी कबाब बनाऊंगा। बट इसमें हरी मिर्च थी इसलिए फिर हम लोग उसे दे नहीं रहे थे। और ये देखिए, फिर उसके नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। मैं जो हूँ दही बड़े की तैयारी कर रही हूँ और इस वक्त जेडन और आयरीन जो है रात का 10 बजे का टाइम था और दोनों सो रहे थे। पता नहीं, ऐसे इस टाइम पे तो वो नहीं सोते हैं बट सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वड़े तल लूँ। और ये देखिए कितनी शांति छाई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे घर पे कोई है ही नहीं। बच्चों से ही रौनक होती है, अगर वो दोनों जाग रहे हैं तो हमारे घर में भूकंप आया होता है। और अगर वो सो रहे हैं तो बिल्कुल शांति रहती है। कभी कभी अच्छी भी लगती है शांति बट थोड़ी देर के बाद लगता है अरे नहीं, बच्चे होते हैं तो ही अच्छा लगता है, हंसते खेलते रोते रहते हैं हमेशा। ये देखिए, मेरे बड़े जो हैं अभी तल कर तैयार थे। इन्हें मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, इसके बाद मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। और उसके ही नेक्स्ट डे दिन का ये वीडियो है। मैं बनाने वाली थी गट्टे की सब्ज़ी ईद के लिए। मैंने जो है ये ईद के एक दिन पहले दोपहर को ही ये गट्टे जो है बना लिए थे। और इनको जो है बॉईल किया जाता है, अगर आपने कभी बनाए हो तो। और फिर बॉईल करने के बाद ऐसे कट करना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इन्हें हम बेसन के गट्टे कहते हैं। ये भी मैंने दोपहर को ही बना कर रख दिया था क्योंकि ये सारी चीज़ें ना टाइम टेकिंग बहुत होती हैं और बच्चों के साथ हम लोग एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर सकते। प्लानिंग इज़ नेसेसरी। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप बहुत चीज़ें बहुत कम टाइम में बना सकते हो और टेस्टी भी बनती हैं बिकॉज़ आपकी तैयारियां बहुत सारी ऑलरेडी हो चुकी होती है। हमारे पास प्याज भी थी तली हुई, करीब 2-3 किलो प्याज हमने तल कर पहले ही रख ली थी। उसकी वजह से इतनी सहूलियत हो गई कि हमारी चीज़ें फटाफट जो है तैयार हो गई थी। और जेडन और आयरीन भी आसपास खेल रहे थे, उन्हें भी मज़ा आ रहा था। और ये देखिए, ये बेसन के गट्टे का स्टॉक भी रखा था मैं उसकी ग्रेवी में ये डालूंगी। और हमें ना एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी डाइनिंग टेबल की चेयर्स के लिए। हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर्स ना टूट रही थी, उनकी वेल्डिंग उखड़ रही थी। ये डील मिल गई ईद के जस्ट एक दिन पहले रात को। हमने खुशी खुशी वो डील ले ली। और ये देखिए, अभी जो है परवेज़ पुरानी चेयर्स, एक दो चेयर्स हैं, उन्हें रिपेयर कर रहे थे। और ये रही हमारी न्यू न्यू चेयर्स। देखिए अच्छी है ना, बहुत अच्छी हैं, बड़ी हैं और वाइड भी हैं, बैठने में बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों ने फटाक से ये डील ले ली और
फिर जो है ईद के एक दिन पहले ही मिल गई तो हमें और भी अच्छा लगा कि चलो ईद में कुछ तो नया आया है घर पे। और यहाँ देखिए जेडन और आयरीन भी एकदम भिड़े हुए थे कि मैं क्या उठा लूँ, क्या रख लूँ, कौन सा नट कहाँ फेंक दूँ। सो इन दोनों के साथ बड़ी मुश्किल होती है। ये देखिए ये हमारी नई चेयर्स जो है लग गई हैं और काफ़ी मैच भी कर रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने ये चेयर्स अलग से ली हैं। सो वी वर हैप्पी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, रॉयल लुक आ रहा था अभी डाइनिंग टेबल का जो है। आ जाओ। आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, हमारी काम करने वाली बच्ची। आ जाओ। बहुत भारी बोतल है, बहुत भारी बोतल है। तो भी ले आई, तो भी ले आई। वेरी गुड। और अब आ गई थी पकौड़ों की बारी। जी हाँ, ये लास्ट रोज़ा था और मेरा प्लान था कि मैं कढ़ी भी बनाऊंगी ईद के लिए। सो मैंने जो है पकौड़े दीदी से बनवा लिए थे क्योंकि मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा था। सो दीदी की मैंने हेल्प ले ली, पकौड़े बन गए थे। सो कढ़ी बनाने में उतना कुछ मुझे एफर्ट जाना नहीं था। सो मैंने सोचा मैं ऑफिस का काम करके शाम को फिर गट्टे की सब्ज़ी, कढ़ी और चिकन ग्रेवी और चिकन का भरता जो है हम लोग बना लेंगे। और ये सेवैया हम कैसे भूल सकते, सेवैया यानी शीर खुरमा। सो वो भी हमने रात को ही बना लिया। तो कुछ बोलो भी तो, क्या बना रहे हो जेरन? जेरन, ओ शेफ बेटा, क्या बना रहे हो? मैं पकौड़ा? पकड़ ओली मिलो बेटा, इतना काम करता है, सुबह उठते ही पकौड़ा बनाने लग गया। ओहो, थैंक यू जेरन, थैंक यू, बाय बाय। सो देखा आपने जेडन कैसे थैंक यू बोल, सॉरी मैं उसे थैंक यू बोल रही थी क्योंकि उसने पकौड़े बनाने में हेल्प की थी। और ये हमारा आखिरी इफ्तार है इस रमज़ान का। सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया बिकॉज़ दूसरे काम बहुत थे। सो आज हमने मैगी खाई पनीर वाली और ऑमलेट था और ये थोड़े बहुत फ्रूट्स थे। सो ये खा पी कर फिर काम पे लगना था, इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट डाला नहीं इफ्तार पे। और ये देखिए ये मेरी तैयारी है गट्टे की सब्ज़ी की। मैंने जो है कटे हुए टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और हरा धनिया की स्टेम, ये सारी चीज़ें जो है बस ऐसे ही रफली चॉप करके कढ़ाई में डाल दी थी, हल्का सा तेल डाल दिया था और बस अब मैं इसे भाप में थोड़ा पकने दूंगी, थोड़े बहुत थोड़े मसाले डालकर। सो ये मेरी रेसिपी जो है यही चलती है हमेशा और ये गट्टे की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है। सो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें अभी ज़ीरा पाउडर डाला है, फिर धनिया पाउडर डाला है और फिर धनिया पाउडर थोड़ा और डाला है बिकॉज़ अच्छा खासा था टमाटर। ज़ीरा डाला है थोड़ा कच्चा भी, उससे अच्छा टेस्ट आता है। नमक डाला है, नमक फिर से डाला है क्योंकि नमक जो है चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी। और ये हल्दी डाल दिए ना, और फिर ये कुछ तो मैंने आमचूर चाट मसाला डाला है, सॉरी चाट मसाला डाला है इसमें। और अभी मैंने इसे अच्छे से चला दिया है और फिर मैं इसे ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी। मतलब इतना पकाना है कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए पककर, और फिर जो है मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी जब टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए ये रहा दही। सो आपको अगर याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने वड़े तल कर रखे थे, एक दिन पहले।
सो मैं उसके लिए अभी दही असेंबल कर रही हूँ। सो दही में मैंने हल्की नहीं, थोड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में शक्कर डाली है, और फिर मैं वापस फ्रिज को दही जो है फ्रिज में डाल दूँगी। और मैंने जो वड़े थे वो फ्रिज से निकाल के गर्म पानी में डाल दिए थे, ताकि वो पानी सोख कर ले और सॉफ्ट हो जाए। सो ये देखिए सारी चीज़ें पैरेलली चल रही थी। यहाँ वड़े जो है पानी में भीग रहे थे, दही जो है फ्रिज में था, और ये कढ़ी के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट था, और बेसन का घोल था, कड़ी पत्ता था। सो ये देखिए मैंने जो है छाछ होता है डेयरी में जो मिलता है, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, बेसन, हरी मिर्च पिसा हुआ, हरा धनिया, और ये मेरा जो है छौंक का सामान है, बघार लगाने का सामान है, राई, ज़ीरा, सौंफ, थोड़ी सी लाल मिर्च और मेथी, और वो ब्लैक ब्लैक मुझे याद ही नहीं आ रहा है उसे क्या कहते हैं, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है, मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है उसे क्या कहते हैं। खैर, तो जो भी था मैंने वो डाल दिया था। उससे जो है बघार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये नान वगैरह में भी डलता है, इसे प्याज के सीड भी कहते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या कहते हैं यार। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी जब याद आएगा। और फिर थोड़ी खड़ी लाल मिर्च भी डाली थी, हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने पिसी हुई हरी मिर्च ऑलरेडी छाछ में मिला दी है। और ये देखिए मेरा ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया था। और ये देखिए तली हुई प्याज ऐसे काम आती हैं, फटाफट जो है अपनी रेसिपी में डाल दो, आपको जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है प्याज के पकने की। सो मेरी कढ़ी में मैंने तली हुई प्याज डाल दी थी, और बस इसके बाद मैं जो वो छाछ का मिक्स था वो इसमें पलटा दूंगी। दैट्स इट। फिर जो कढ़ी है वो अपने आप ही पककर तैयार हो जाएगी, और बहुत अच्छी बनी थी, खट्टी खट्टी सी बनी थी, और पकौड़ों के साथ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो ये वाली कढ़ी तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। सो अभी मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, मैं काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग का जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी बनी थी सच में, काश मैं आप लोगों को भी खिला पाती। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और जब हम ईद के नाम पर चीज़ें बनाते हैं ना, तो वो अपने आप ही टेस्टी बन जाती हैं, और जो है एक अलग ही क्या कहते हैं टेस्ट होता है, नूर होता है चीज़ों में। सो वो हमें दिख रहा था। और ये देखिए वो जो टमाटर का था, मैंने ठंडा किया था, मैंने पीस लिया है टमाटर का मिक्सचर, और ये मेरे गट्टे निकल आए हैं, गट्टे के पानी का स्टॉक निकल आया जिसमें मैंने गट्टा उबाला था, और थोड़ा छाछ मैंने रख लिया था गट्टे की सब्ज़ी के लिए। इसमें छाछ डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो मेरी बात मानिए, आप भी जब भी बनाइए गट्टे की सब्ज़ी तो छाछ ज़रूर डालिए, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, और एक अलग ही खट्टा खट्टा टैंगी सा जो टेस्ट आता है ना, वो बड़ा मज़ेदार होता है। सो देखिए मेरी कढ़ी और गट्टे की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, इतने में परवेज़ जो है वो थोड़ा रेस्ट कर आ गए थे। फिर हम दोनों फिर से शुरू हो गए थे। ये देखिए मेरे गट्टे की सब्ज़ी जो है, मैं बस अभी बघार लगा रही थी, वो जो टमाटर मैंने पीसा था वो मैंने तेल में डाल दिया, और फिर जो जो छाछ, गट्टे और उसका स्टॉक था वो मैंने डाल दिया, और नमक टेस्ट करके उसको फिर पकने दिया। यहाँ मेरी गट्टे की सब्ज़ी फटाक से तैयार हो गई। और आप सोच रहे होंगे परवेज़ क्या कर रहे हैं। सो परवेज़ जो है वो चिकन का भरता बना रहे थे। सो प्याज देखिए थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने वापस ले ली, और फिर फटाफट फटाफट हमारे जो हैं काम चल रहे थे। परवेज़ ने जो है थोड़े बहुत मसाले भी डाल दिए, और ये पता नहीं, हाँ लाल मिर्च डाली थोड़ी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली। वो भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। सो ये उनकी स्पेशल रेसिपी है चिकन भरता। इसमें ना वो बॉइल्ड चिकन जो होता है उसको श्रेड करके डालते हैं, सो एक अलग ही टेक्सचर आता है, और इसमें बॉइल्ड एग्स भी डलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। कभी फुर्सत से मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी ज़रूर से। अभी तो खैर जल्दी है, ईद का दिन है दूसरे दिन, सो मैंने डिटेल्ड व्लॉग इसका नहीं बनाया है। मैंने फटाफट आपको दिखाया कि किस तरीके से हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे थे। ये देखिए मेरा हाथ जो है अब वड़े की तरफ बढ़ गया था, वड़े निचोड़ रही थी मैं, पानी जो है,
और फिर आयरीन उड़ गई थी और मेरे गोद में चढ़ गई थी। सो एक हाथ में आयरीन, एक हाथ में वड़े और बगल में परवेज जो है करची चलाते हुए। सो हमारे घर में तहलका मचा हुआ था ईद के एक दिन पहले जो है। सो आयरीन भी इधर उधर नाच रही थी और मैं भी उसे उठा रही थी, रख रही थी, सामान इधर उधर कर रही थी। सो ये देखिए मेरे वड़े भी निचुड़ गए थे। और अब जो ये फाइनल लुक मेरे गट्टे की सब्ज़ी का, बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी थी, टैंगी सी थी। और ये रहा चिकन भरते का फाइनल लुक। इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला था, मैंने सोचा था मैं बाद में डालूंगी, मतलब ईद के दिन जब निकालूंगी। और वो जो है वो काजू का पेस्ट रखा था। ये देखिए मेरी कढ़ी यहाँ पे रखी हुई है। इतनी खुशी होती है ना, चीज़ें बन बन के हम साइड में रखते जा रहे थे। और यहाँ देखिए हमारा ट्राइपॉड स्टैंड भी यहाँ पे रखा हुआ था। और बच्चों से इसे बचाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें लगता है ये क्या है, मैं इसे उठा लेता हूँ या उठा लेती हूँ। तो आयरन की नज़र भी थी और जेडन अभी भी सो रहा था। सो हमारा काम जो है एकदम फुल स्पीड पे चालू था क्योंकि आयरन अकेली हमें डिस्टर्ब कर रही थी बट उतना नहीं। क्या गोदी में आना है? अच्छा रुको, क्या हुआ? चल के तो दिखाओ, थोड़ा सा चल के दिखा दो। अच्छा। और फिर परवेज निकल पड़े थे चिकन ग्रेवी बनाने के लिए। मेरे हाथ में आयरीन थी, बगल में जेडन था। सो मैंने उन्हें रेसिपी बता दी थी कि आप ये कर लेना, ऐसे ऐसे डाल देना। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, ज़्यादा कुछ एहतमाम हमने किया नहीं। खड़े मसाले डाले, तेल में चिकन डाला, उसे थोड़ा सा पका लिया। और जब वो थोड़ा थोड़ा वाइट होने लगेगा तो फिर इसमें परवेज जो है ये बार बार खोल खोल के देख रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उन्हें बहुत डर रहता है, फोबिया टाइप्स है कि कुछ चीज़ चिपक ना जाए, उन्हें वो डर रहता है क्योंकि फिर टेस्ट बिगड़ जाता है। सो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट उन्होंने डाल दिया था, अच्छा खासा इसमें डाला बिकॉज़ ये 2 किलो चिकन था। सो अदरक लहसुन तो अच्छा खासा होना ही चाहिए। देखिए चिकन ने जो है पानी छोड़ दिया है यहाँ पे। सो पानी सुखाना भी ज़रूरी है बिकॉज़ अगर ये पानी रह जाएगा तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। सो फुल ऑन जो है गैस चालू थी और फिर मैंने कहा कि पानी भी सूखता रहेगा, साथ साथ आप प्याज और मसाले भी डालना शुरू करो ताकि मसाले भी पकते रहेंगे और पानी भी सूखता रहेगा। सो तो ये जो है उन्होंने मसाले डालने शुरू किए। ये चिकन मसाला था, हल्दी थी और ये लाल मिर्च उन्होंने डाली थी, तेज़ वाली भी। और कश्मीरी लाल मिर्च भी कलर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और वही हमारे बेसिक्स जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, वो सब डाला था। और चिकन मसाला स्पेशल था इसमें। और फिर जो है देखिए तेल छूटने लगा है तो मैंने कहा वो जो काजू बादाम हमने पीस कर रखा हुआ है वो डालने हैं इसमें। सो जो है एक रिच टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। डेली में नहीं बट अगर स्पेशल बनानी है तब। और फिर वो डाल दिया था और दही डाल दिया था। और आई थिंक ये क्या डाल दिया इन्होंने, अच्छा इन्होंने क्रीम भी डाल दी थी, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं किचन में जो इस चिकन की ग्रेवी में ना हो। हर चीज़ उठा उठा के पलटाई है इन्होंने। और ये गरम मसाला थोड़ा डाला है। सो काफ़ी अच्छी बनी थी ये ग्रेवी। तुरंत जो है आप टेस्ट करते हैं ना तो इतना खुलकर टेस्ट नहीं आता है, उसे सेटल होने में टाइम लगता है। सो ऑफ कोर्स उसे थोड़ा टाइम दीजिए। जब ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए रखिए थोड़ा और फिर 1 घंटे बाद उसका टेस्ट लीजिए। और जब बन जाती है उसके बाद हम लोग तो ऐसे 2-3 दिन तक खाते हैं बिकॉज़ इतनी सारी ग्रेवी एक साथ ख़त्म हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे जैसे ग्रेवी जो है ना टाइम बढ़ता है उसका बना हुआ, उसका टेस्ट इतना बढ़ते जाता है। सेम इज़ द केस विथ बिरयानी। जैसे ही टाइम गुज़रता है इनका के जो टेस्ट है वो बहुत वो अच्छा हो जाता है। सो ग्रेवी का टेस्ट भी टाइम के साथ बहुत बढ़ गया था और बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ आ गई थी मैं
हमारी ईद स्पेशल शीर खुरमा बनाने के लिए। सो यहाँ देखिए मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स पहले ही घी में फ्राई कर कर रख लिए थे, और ये सेवैया मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो ऑलरेडी ये रोस्टेड लिखा रहता है, बट स्टिल मैं घी में इसे रोस्ट करती हूँ थोड़ी देर, उससे जो है टेस्ट अच्छा आता है। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। सो उनकी रेसिपीज़ हमेशा बहुत काम की होती हैं और बहुत इजी होती हैं, सो और टेस्टी भी होती हैं। सो इसलिए मैं हमेशा वही फॉलो करती हूँ। सो ये देखिए मैं जो है सेवैया भून रही हूँ अच्छे से, और ये इसका जलने का ख़तरा भी बहुत होता है। सो इसी वक्त जो है जेडन और आयरीन को भी मेरे सर पर चढ़ना था। सो मैं परवेज़ को चिल्ला भी रही थी कि ये इन्हें पकड़िए। ये देखिए फिर मैं फटाफट जो है खोआ डाल रही हूँ, बिकॉज़ कुछ सेकंड्स की देरी भी हुई तो ये सेवैया जो है वो जलने लगती है, बिकॉज़ ये सब चीज़ें काफ़ी पतली होती हैं, और मीठा हमेशा मैं स्टील के बर्तन में ही बनाती हूँ, बिकॉज़ उसमें मसाले वाली चीज़ नहीं बनती है। सो ये बर्तन मेरा इसके लिए ही रिज़र्व्ड रहता है, मीठे के लिए। सो ये देखिए मैंने खोया जो है डाल दिया था। अमूल का खोया मैं यूज़ करती हूँ। खोया बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है, और जब से मैंने ये यूज़ किया है मैंने कहीं और से खोया जो है कभी नहीं मंगाया। हमेशा मैं यही वाला मंगाती हूँ, इजी टू यूज़ है। और मैंने जो है 2 पैकेट डाल दिए थे, कि कम से कम मतलब आधा किलो ये खोया होगा। मैंने 4 लीटर दूध की ये सेवैया बनाई थी। तो सेवैया आपको बहुत कम लेनी है, बिकॉज़ वो दूध में फूलती है। सो ये एक सीक्रेट है, आपको सेवैया बहुत ज़्यादा बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल नीचे चिपकी हुई है सेवैया, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ ये इतनी फूलेगी कि ये गाढ़ा कर देगी अभी। और फिर दूध भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, और ये मैं अंदाज़े से शक्कर डाल रही हूँ। अब बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस तो आ ही गया है कि मुझे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शक्कर, बस मेरा अंदाज़ा ही काफ़ी है। सो वो आ जाता है, आई डोंट नो कहाँ से आता है वो अंदाज़ा, बट आ जाता है। और ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी एकदम तेज़ी से डालने शुरू कर दिए थे, और खूब सारे दिल खोलकर मैंने डाले थे कि आज तो सेवैया में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होने ही चाहिए, आखिर क्यों ना हो, ईद जो है। सो ईद की स्पेशल सेवैया जो है प्रोग्रेस में थी, मैंने सोचा थोड़ा और डाल देती हूँ। सो डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट्स भी, और बस अब जो है शक्कर थोड़ी पकाऊंगी, उसके बाद जो है स्पेशल इंग्रेडिएंट सेवैया का जो कि है दूध, वो मैं डालूंगी। सो दूध जो है यहाँ मैं देखिए मैंने दूध जो है ले आया है, वो भी बड़े बर्तन में था, और 4 लीटर दूध था, तो बहुत मेहनत भी लग रही थी उठाने में। सो मैंने ये परवेज़ की हेल्प ली, मैंने बोला आप ये चलाएं और मैं जो है दूध पलटाऊंगी। तो यहाँ देखिए अब बस हो गई है सेवैया, और कुछ रहा नहीं, बस इसे थोड़ी देर पकाना है, उबालना है, और उसके बाद जो है ठंडी होने के लिए छोड़ देना है। सो ये देखिए मैं थोड़ा जायज़ा ले रही हूँ कि सब ठीक तो है ना। मुझे सबसे बड़ा डर जो लगता है सेवैया बनाने में वो ये है कि दूध ना फट जाए। अगर दूध फट गया तो फिर जो है सारी मेहनत पानी में। सो इसीलिए बहुत आपको प्रिकॉशंस लेने हैं दूध गर्म करने में, और जो है बर्तन भी जो यूज़ करेंगे वो अच्छे से धोकर यूज़ करिए। इतना सारा दूध अगर फट जाए तो दिमाग जो है वही ख़राब हो जाता है। सो इसलिए मैंने सारी चीज़ें प्रिकॉशन के साथ यूज़ करी। अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट कि आज इतना बड़ा देश, हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या बताएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड तुम्हारा देखे रखो, क्योंकि अभी तो
सो देखा आपने, मेरी सारी तैयारी हो गई थी रात को ही ईद की। ये अब जो बस बचा था वो था दही वड़ा। सो मैं डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ गई थी आराम से, सारा चीज़ें मैंने सामने रख लिया था। और ये देखिए मैंने असेंबल कर दिया है। दही वड़े डाले, दही डाला, फिर थोड़ी चटनी डाली और एक मसाला मैं बनाती हूँ, नमक और ये सब मिला के, चाट मसाला वगैरह मिला के वो डाल दिया था। सो मेरा दही वड़ा असेंबल हो गया और ये हो गई थी ईद की सुबह। बहुत अच्छा लग रहा था। परवेज़ जो है नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह चले गए थे। सो ये देखिए हम लोग जल्दी उठ गए थे उस दिन। बाकी तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं बिकॉज़ रात को लेट सोते हैं। सो ये है ईद का दिन। आप लोगों को ईद मुबारक। और हम लोगों का ईद का दिन तो बहुत अच्छा गुज़रा, आप लोगों का भी अच्छा गुज़रा होगा मैं उम्मीद करती हूँ। और फिर परवेज़ जो है नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। सो हमने ये देखिए चिकन भरता निकाला था नाश्ते के लिए, पराठा और गर्मा गर्म चाय। रमज़ान के बाद सुबह बहुत 1 महीने बाद नाश्ता किया, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ये मैंने नया चादर निकाला था बेडरूम के लिए। ये जो है ये लाइट लगी हुई थी तो हमने जला दी वैसे तो जलती नहीं है बट मैंने सोचा चलो जला देते हैं। और ये देखिए ये नया चादर जो है रखा हुआ था, शादी के टाइम का चादर है ये मेरी। और ये मैंने आज निकाला है 4 साढ़े 4 साल बाद। सो मैंने सोचा चलो ईद है आज बिछा देते हैं। फिर सेकंड बेडरूम में भी नया चादर जो है हमने बिछा दिया था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये प्यारा सा वीडियो है ईद की नमाज का, परवेज़ बनाकर लाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, आप भी देखिए। On the YouTube app and never miss an update from Filmy Gaane. और ईद के दिन एक और सरप्राइज़ मिला, हमारे स्पीकर्स आ गए थे। इस बार सैमसंग के स्पीकर्स हमने मंगाए थे। सो आयरीन देखिए यहाँ पर आ गई थी अपनी हाजिरी लगाने बहुत अच्छा साउंड है। अभी जो है ये स्पीकर्स हम लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। सो ऐसी थी हमारी ईद, ये रही हमारी ईद का शीर खुरमा। सो ऐसे हमने इसे सर्व किया था और सबको बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। और शाम को फिर हम लोग आयरीन और जेरन को ड्रेसअप करके नीचे ले गए थे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, एकदम डॉल की तरह से ढककर शरारा पहनकर जाती हुई हमारी गुड़िया आयरीन। और फिर संडे के दिन हमारी सोसाइटी में ईद मिलन था, ईद सेलिब्रेट किया था, सूफ़ी नाइट थी। सो काफ़ी अच्छे सूफ़ी सिंगर्स आए हुए थे।
सो ये था हमारा ईद स्पेशल वीडियो। आयरीन और जेडन जो है अपने ईद स्पेशल कपड़े पहनकर तैयार थे। शाम का वक्त था, हालांकि आयरीन की तबीयत ठीक नहीं थी, बट उसने देखिए अपने चेहरे से स्माइल नहीं जाने दी। बहुत क्यूट लग रही थी। जेडन भी बहुत हैंडसम लग रहा था और दोनों अपनी अपनी साइकिल में बैठ चुके थे। दोनों को ही अपनी अपनी साइकिल बहुत प्यारी है। सो यस, दोनों के पास में अपनी अपनी अब साइकिल भी हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ जेडन एंड आयरीन्स नेस्ट। और यस, हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी मिलने आए थे ईद के लिए। सो ये फ़ोटोज़ तब की ही हैं। सो हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचे, बहुत इन्जॉय किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद भी ऐसे ही अच्छी अच्छी रही होगी। सो प्लीज़ डू वॉच आवर व्लॉग्स। और भी कई व्लॉग्स हैं, बहुत सारी जगह हम गए थे घूमने, वहाँ के भी हैं। सो ज़रूर देखिएगा दूसरे व्लॉग्स भी। सो प्लीज़ stay tuned to our channel which is Jaden and Irene's Nest. Okay then, bye bye.